करते हुए मर्मांतक शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाई। अरे ध्रुव, यदि तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो सुन, पहले तू जंगल जा, भगवान की आराधना कर। तेरी आराधना और साधना से नारायण प्रसन्न हो जाए और तुमको दर्शन देने आए तो ये वरदान मांगना कि ऐ प्रभु, आप मुझे सुरुचि की कोख में पैदा करना, और जब तू मेरी कोख से पैदा होगा तब तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। क्षत्रिय बालक है, तेज बालक है, ओजस्वी बालक है। सुरुचि की ये वाणी ध्रुव के रोम रोम में भीग गया। जैसे तैसे बालक घर आया है, मानो सुरुचि ने कह दिया दूसरे शब्दों में, जा जंगल जा और मर जा। क्यों? क्योंकि जब तक नहीं मरेगा तब तक तू सुरुचि की कोख में आएगा ही नहीं। कई लोगों को घुमा फिरा करके बोलने की आदत होती है, तो सुरुचि ने गोल गोल कह दिए, डायरेक्ट जा मर जा ऐसे नहीं कहा। सुनुति को बताया। सुनुति अपने पुत्र के इस मर्मांतक पीड़ा को मुस्कान से सह लेती है। ये है सुनीति। अद्भुत कथा है ये, चिंतनीय कथा है, मनन करने योग्य कथा है, विकास की गाथा है, उन्नति की गाथा है। ऐ मेरा मोहन, तेरा मुस्कुराना भुलाने की काबिल नहीं है। चोट जो दिल में खाई है वो दिखाने की काबिल नहीं। इतनी चोट। सुनीति कहती है, ध्रुव क्यों रोता है रे? ये तो हंसने की बात है। तेरी माँ ने सही बात कही, जंगल जा, भगवान की आराधना कर, साधना कर और भगवान को प्राप्त कर। लेकिन बेटा, जो कोख में आने के लिए कही है ना, वो ठीक नहीं है। सुरुचि ध्रुव को बतलाता है ये तेरा पिता है, लेकिन श्रुति बतलाती है ध्रुव ये तेरा वास्तविक पिता नहीं, तेरा वास्तविक पिता जगत पिता है। कैसी रही होगी मां? दूसरे शब्दों में संकेत करते हुए कहती है कि हमारे जीवन में प्रथम सत्य या सत्या, प्रथम सत्य या सत्ता, पहले हमारे जीवन में संस्कृति की संपत्ति, और ये भागवत की गाथा नहीं, ये हमारे जीवन की गाथा है। सिर्फ उत्तान पाद की दो पत्नी नहीं, हर जीव की दो पत्नी है। मानस के आधार पर सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कह। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति। कहा बेटा तू जा, और याद रखना इस क्षणभंगुर पिता की गोद में काहे बैठना, उस जगत पिता की गोद में बैठना कि दुनिया की कोई ताकत उसके गोद से तुम्हें हटा न सके, गिरा न सके। मां होती है। महात्मा गांधी कहा करते थे, आज जो कुछ भी हूं मैं अपनी मां के बदौलत हूं। माँ के बारे में क्या कहूँ, मेरा तो रोम रोम कर्जदार है मेरी माँ का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। बोलो माँ महामाया मैया की जय हो। नन्हा बालक, प्यारा बालक, गिल्ली डंडा खेलना भूल गया, भौरा बाटी भूल गया, बचपन को छोड़ दिया और भगवत प्राप्ति के लिए माँ की शिक्षा को धारण कर लिया। चल पड़े हैं। जाते जाते सुनीति ने एक बात और कही, बेटा
यदि सुरुचि के प्रति तुम्हारे दिल में नफरत होगी तो याद रखना तुम्हें भगवान मिलने वाला नहीं है। अच्छे काम यदि किया जा रहा है तो दिल को बहुत पवित्र साफ पाक दामन बनाना होगा। सुरुचि की चरणों में प्रणाम करता है। ध्रुव माँ तू जो कहे है ना भगवान को प्राप्त कर, तो उसी की प्राप्ति के लिए मैं जा रहा हूँ। सुरुचि मने मन में कहा थे जा तोर मनोकामना पूर्ण होए, तोर तो नहीं होए मोर मनोकामना जरूर पूरा हो ही। जंगल में जाबे बगवा हवा के खा दी, मोर लड़का उत्तम हमेशा के लिए राजपाट कर ही। कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की करी खाद, पानी दिया गुलाब का तो प्याज के प्याज। व्यक्ति अपने स्वरूप को बदल सकता है लेकिन अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर सकता। 5 साल का बालक चल पड़ा अज्ञात दिशा की ओर और गीत गाता हुआ। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु जी तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे कांटों की मझधार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि पर मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरण का चिंतन करते हुए जो यात्रा को प्रारंभ करते हैं, उनकी यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना हो लेकिन थकान महसूस नहीं होती। कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो उतना वो दुखदाई नहीं होता। थोड़ा विचार करें, गिद्धराज जटायु ने युद्ध किया तो रावण ने उनका क्या हाल कर दिया था। इतने मर्मांतक पीड़ा पर भी मेरा जटायु का चिंतन कितना समग्र रूप से प्रभु की चरणों की रेखा पर केंद्रित हो गई थी। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। भागवत में भी कहा है श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमष्यति। भगवान की चरण की चिंतन करने से हमारे जीवन का जो दुख है वो दूर होते हैं। ध्रुव चला जा रहा है, ध्रुव खोज के रख लो, चल रहा है। चलते चलते भगवान का सिंहासन हिल गया, नारद जी को भेजा गया। नारद जी आए, हु आर यू? बालक से पूछा, आई एम ध्रुव। वेयर आर गोइंग? मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। अच्छा, तुम्हें पता है कहाँ मिलता है भगवान? कहे भगवान कहाँ मिलते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन भगवान को मिलाने वाले संत अभी मेरे सामने हैं, ये मुझे पता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संस्कारी बालक संत नारद जी के चरणों पर गिर पड़ा। नारद जी उनको कहने लगा, अरे बालक तू 5 साल का है, चल तेरे माँ बाप को मैं मना देता हूँ, 5 गांव दिला दूंगा।
5,000 रुपया महीना बंधवा दूंगा। जब तू 40-50 साल का हो जाएगा ना, तब इस रास्ते को चुनना। अभी खेलने का दिन है, मौज करने का दिन है, भोग का जीवन है। चलो मैं वापस तुम्हारे माँ बाप को मना देता हूँ। ध्रुव मुस्कुरा उठा। नारद जी से कहने लगे, प्रभु क्षमा करिएगा, मैं छोटा बालक हूँ, लेकिन आपकी संगति ने मुझे एक ज्ञान दे दिया। बोले क्या? 4 कदम चला हूँ, अभी मुझे 4 गांव मिलने वाले हैं। पता नहीं आगे बढ़ूंगा और मुझे क्या क्या मिलेगा। और फिर दूसरी बात, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, कसम खा करके आया हूँ, शपथ लेकर के आया हूँ कि जब तक मैं परमात्मा की गोद में नहीं बैठूंगा, तब तक अब मैं धरती पर भी नहीं बैठूंगा। कार्यम साधयामि अथवा देहम पातयामि, या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा या तो अपने प्राण को परित्याग करूंगा। संस्कारी बालक, दृढ़ निश्चयी बालक ध्रुव को देख करके नारद का हृदय आह्लाद से भर गया। और नारद जी ने ध्रुव को कहा, बेटा सचमुच में तुम भगवान को पाना चाहते हो? कहे, भगवान को नहीं पाऊंगा तो अपने आप को खत्म कर दूंगा। मंत्र भी देना आपका काम है, भगवान से मिलाना भी आपका काम है। और आप जैसे कहीं मंत्रदाता गुरु हो जाए और भगवान न मिले तो मेरी बेइज्जती होने वाली नहीं है, बेइज्जती आपकी होगी। अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। नारद जी कहे, आकर के हम ही फंस गए। कहे छोटा बालक है, छोटा मंत्र देना होगा और गारंटी देना होगा कि जल्दी भगवान इनको मिले। जल्दी कहीं भगवान ना मिले, वापस आ जाए तो हमारी जगत में परिहास होगी। बहुत छोटा मंत्र दिया, ओ नमो भगवते वासुदेवाय। वासु का तात्पर्य होता है प्राण, वासु का तात्पर्य होता है सर्व। इसी से वसुदेव बना। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ये सिर्फ कृष्ण का मंत्र नहीं है, ये सबका मंत्र है। आप रामचरितमानस में देखेंगे, मनु शत्रुपा जब राम के दर्शन की अभिलाषा के लिए नैमिषारण्य जाते हैं तो राम मंत्र का जाप नहीं करते हैं, 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दर्शन देने कृष्ण नहीं आया, दर्शन देने कौन आया? मेरा राम आया। वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेवा। जो यत्र तत्र सर्वत्र वास करे उस तत्व को कहते हैं वासुदेव। ध्रुव को मंत्र दिया, साथ ही साथ जगह बताया। मधुबनम गत्वा यत्र सन्निहिते हरि सदा। भागवत में लिखा कि भगवान मधुबन में यमुना के किनारे सदा निवास करते हैं। जहां भक्ति नाचती है, यत्र तत्र भक्ति नृत्यति। जहां भक्ति जवान होती है, युवान होती है, जहां भक्ति की हस्ती है, भक्ति की मस्ती है, जहां भक्ति महारानी कहलाती है, उस वृंदावन की मधुबन में तुम जाना और बड़े भाव के साथ इस मंत्र का जाप करना। प्रभु की इच्छा होगी आपको शीघ्र दर्शन देंगे। मंत्र से दीक्षित बालक चल पड़ा है, गीत गाते हुए, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।